नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा। सोनागिरी सी सेक्टर में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन। सालगिरह पर हुआ भागवत कथा का आयोजन। निगम परिवार ने इस मौके पर बोला कि हमें भागवत कराने से हमारी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आ गया है। हमने कोविड-19 में जो समय देखा था, उस समय को देखते हुए हमने सोचा कि सालगिरह पर भागवत कथा का आयोजन कराया जाए, जिसमें हमारे मोहल्ले के कॉलोनी वासी सब हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं और दिल्ली से मेरी बेटी भी पहुंच गई है अपने मेरे दामाद के साथ। वह भी भागवत कथा में पूरा सहयोग कर रही है और हमारी सालगिरह पर हमारी बेटी धूमधाम से मना रही है। परिवार सोनागिरी सेक्टर में 17 फरवरी से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के मुख्य जजमान सतीश चंद्र निगम ने बताया कि पारिवारिक प्रसंग को लेकर संकल्प लिया था, जिसके निमित्त इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में गोवर्धन गिरिराज जी महाराज, महेश कृष्ण उपाध्याय ठाकुर जी द्वारा कथा की जा रही है। भागवत कथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हो रहे हैं। कि 50 से इसका ये कहना था, भाई बीच में बीमार थी। लास्ट में हम लोगों ने बात की थी गुरुजी से कि अगर मैं रही तो मेरी 50वीं वर्षगांठ पे भागवत करेंगे जी। और भगवान ने ऐसा आशीर्वाद भी दिया कि अवसर प्रदान किया है। प्रदान किया। मेरे बच्चे भी यूके से आ गए। अच्छा। और फैमिली। अच्छा, तो कथा के अवसर पर कलश यात्रा के सब भव्य आनंद हो रहा है। हाँ, कलश यात्रा पे बहुत आनंद हुआ। और 6 दिन से जो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं गुरुजी, तो उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और सभी लोग उसमें तरबतर सरोवर हो रहेंगे। और सब लोगों की अपनी अपनी इच्छा है कि गुरुजी एक बार फिर से कथा अपनी एक बार और करें, तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे कॉलोनी के लिए कि कॉलोनी में एक बार और प्रयास हो। और प्रयास के लिए हमारे श्री गोपाल कुशवाहा जी विशेष रूप से हमें प्रेरणा देते हैं, सहयोग देते हैं। देखा जाए तो जीवन के 50 साल संगनी के साथ आपके रहे, प्रभु ने ऐसी ही कृपा की, आशीर्वाद किया कि आज उन्हीं के साथ आपको भागवत कथा का आनंद भी मिल रहा है। बाके बिहारी कीजिए। पूर्ण निगम जी, क्या कहेंगे भगवान जी की जो कृपा हुई है आप पर? बहुत बड़ी कृपा हुई है। हमारे बच्चे दोनों, बेटा बेटी और बहू और मेरी बेटी नाती पोते, सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा है। और सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे दामाद का है और हमारे बेटे का है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारे समधी जी नहीं रहे हैं, फिर भी मेरी बहू यहाँ पर उपस्थित है। और सबका मतलब ये कि हमें पीठ नहीं दिखाना है, हमें प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है और उसमें आगे बढ़ना है। और वो तीसरा करने के लिए वापस जाएगी बहू। राधा रानी की सब पर ऐसी कृपा बनी रहे परिवार पर। बस राधा रानी की कृपा बनी रहे। राधा रानी सरकार की जय। स्वाहा जी, गोकुल स्वाहा जी, आप जो यहाँ पर लगातार धार्मिक कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैं जो है इसी कार्यक्रम के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ भी भागवत होती है मेरा तन मन धन से मैं सहयोग करता हूँ पूरा हमेशा। और जहाँ भी कथा होती है उसमें हर जगह मेरा तन मन धन से और सभी का जो सहयोग करता हूँ। आगे प्रभु की कृपा रहती है, निमित्त आपको बना लेते हैं। मैं खुद सर्विस करता हूँ हॉस्पिटल में जी। उसके बाद मैं अपना यही काम करता हूँ मैं जी। कि गरीब बच्चों की शादी करवाना, गरीबों के साथ में रहना मेरे को। और ताकि हरिद्वार में भी मैं गरीबों के साथ में खूब जो है सेवा करता हूँ। 2 महीना छुट्टी लेकर अपनी स्वयं की तनख्वाह लगा देता हूँ। कैदी परिवार में जुड़ा हूँ मैं। कथा का समापन कब है? क्या कथा का जो है 17 तारीख से कथा शुरू हुई है। 2 बजे से 6 बजे तक चलती कथा। 23 तारीख को कथा जो है समापन होगा 2 बजे से 6 बजे तक। उसके बाद में हम विशाल भंडारा भी करेंगे यहाँ पे। हमारे भाई साहब जो है निगम भाई साहब ने जो किया है, माता जी ने हमारे जो है ये दूसरों के लिए प्रेरणा दे रहा है। बहुत अच्छा कर लग रहा है। और इतने लोग खुश है जो है कि दूसरी बार कथा और हो जाए। निगम जी से यही दुआ करेंगे अब दूसरी बार कथा होए। हमारा तन मन धन से पूरी हमारी कॉलोनी, पूरी सोनागिरी इंद्रपुरी के लोग जो सारे लोग तैयार बैठे हैं कि एक कथा का और पंडित जी से मौका मिले। और मैंने पंडित जी से आज भी बहुत बात करी है, पंडित जी अगर समय देंगे तो दूसरी कथा का भी तैयारी होगी। मम्मी पापा की 50वीं सालगिरह है शादी की, और उनका ये सपना था कि वो भागवत कथा कराएं। तो सारे परिवार ने एकजुट होकर ये तय किया कि उनका सपना पूरा करते हैं। और बस कथा हो रही है, भगवान का आशीर्वाद है कि अच्छे से हो रही है। फिर शादी के 50 साल पूरे हुए, इतना लंबा जीवन रहा, उसके बाद ऐसे धार्मिक कार्यक्रम से मन में एक लगता है कि एक संस्कार है, आगे भी आपको देख करना होगा। बिल्कुल, ज़रूर भगवान के कारण ही सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को
और सिर्फ हिंदू धर्म के ही नहीं, सभी विश्व में सभी को भगवान से रिलेटेड सारा काम करना। How much atmosphere in the family regarding that program? Oh, everybody is very excited. It's been a year that we are preparing, and lots of thoughts, lot of discussions which we had, and lot of feedback we took from various people who did this earlier to exactly know how much we have to prepare. Hope this tradition will continue. Oh, absolutely! We are so excited. In fact, we have a plan to do it sooner. Let's see when God wishes, and whenever it happens, we'll definitely call everybody. विकास जी, पूरे परिवार के साथ एकजुट होकर कैसा लग रहा है? ये चीज़ें तो एक बार ही आती हैं जो हमारे लाइफ में है, और जैसे कि प्रभु की कृपा है, और हम मथुरा से जो हमारे गुरुजी आए हैं उनको देखने के बाद में एटलीस्ट ऐसा ऑरा बना यहाँ पर। हम नहीं सोच पा रहे थे कि यहाँ पर 50 या 60 बंदे होंगे, लेकिन हमें पहले दिन से लगने के बाद में आज हमें एक्सटेंड करना पड़ रहा है अपना पूरा स्पेस को, क्योंकि वो चीज़ ऐसा ऑरा बैठ गया कि उनका ऑरा गुरुजी का ऐसा है। आप ऐसे परिवार के साथ जुड़े हैं, कैसा लग रहा है? परिवार के साथ में सब मतलब उनका परिवार, मेरा परिवार है वो, और ऐसा है कि मेरे को जैसे दूसरे मम्मी पापा मिल रहे हैं। ये है, मेरे जो ससुर साहब हैं वो सतीश चंद्र निगम एंड मेरी सास पूर्णिमा निगम, मेरे साले साहब रितेश निगम, मेरी भाभी अदिति निगम, सब बहुत ही प्यारे हैं। थैंक यू बाबा, प्रणाम करता हूँ। बाबा, मैं आपको प्रणाम करूँ। नंद बाबा बोले, कन्हैया बेटा कहाँ बातें हैं? आज तुम मेरे काजी प्रणाम करके जा रहे हो, कहाँ बातें? मंडल एक जगह इकट्ठा हो गया। और एक बात बताऊं, भगवान की जो छोटी छोटी सखाएं हैं ना, वाल वो तो बेचारे रोने लगते। कन्हैया, हम तेरी मैया के शिकायत करते कि मैया तेरे लाला ने माटी खाई है, पर कन्हैया हम आज की रात में कभी शिकायत नहीं करेंगे। तेरे सामने हाथ जोड़ रहे।